आपके सामने, हमारे सामने हुजूर गरीब नवाज की जिंदगी है। दुनिया को छोड़ा, दुनिया को छोड़ा, दीनदारी में लगे रहे। आज उनकी अजमतों का कलश सुभान अल्लाह कितनी आबोताब के साथ तरक्की और बुलंदी पर है। हमें और आपको भी कुरान यही कह रहा है, ये तुम्हारा जीना ये धोखे का सामान। तो करें क्या? आखिरी बात, आखिरी मरहले में गुफ्तगू आ गई। करें क्या? क्या करना चाहिए? क्या दुनिया छोड़ दें? क्या जंगलों की तरफ निकल जाएं? क्या रिश्तेदारों से रिश्तेदारियां तोड़ दें? नहीं, सिर्फ इतना करें, सिर्फ इतना, पेवर मुसलमान बन जाएं, जिससे ताल्लुक रखें खुल के रखें, जिसे ना रखें खुल के ना रखें। और रखना ना रखना का बेस आपकी मर्जी के मुताबिक ना हो, अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह के तहत हो। मतलब यानी किसी से दुश्मनी हो तो अल्लाह के लिए, और किसी से मोहब्बत भी हो तो अल्लाह के लिए। वो मोहब्बत किसी भी भाई से हो, हुजूर फरमाते हैं, जाने दे बात लंबी हो जाएगी अगर हुकूकुल इबाद के कॉन्सेप्ट को मैंने छेड़ा तो, लेकिन हमें ये जिंदगी जो दी गई है ये मटर गश्तियां करने के लिए नहीं दी गई। हमें ये जो जिंदगी दी गई है ये टाइम पास करने के लिए नहीं दी गई। आज हमारा जवान टाइम पास करने के रास्ते तलाश, मौल साहब क्रिकेट नहीं खेलूं तो क्या करूं? क्रिकेट के टूर्नामेंट चल रहे हैं साहब, हाँ, संभल जल रहा है, कई कौमें टूर्नामेंट करा रही, ये हाल है। अय्याशियों की महफिलें आज भी कौम मुस्लिम ने सर गर्म कर रखी। अल अमान वल हफीज, निगाहों से हया रुखसत हो गई। शादियों के नाम पर बुरी बुरी रस्में हमने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ली। जी, आज इतनी महंगी शादियां कर दी गई कि माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन मुंह काला करना आसान हो गया और शादी करना निहायत मुश्किल कर दिया गया। जी, पढ़ाई करने का अगर जवान चाहे भी तो घर वाले पढ़ने नहीं देते कि तो हमारा एक एक बेटा है, 25 साल का हो गया, अब पैसे नहीं लाएगा तो मैं कब तक कमाऊंगा और कब तक घर चलाऊंगा। ये हमारा अपना सिस्टम हो गया। एक हंगामा हो तो उस पर बात की जाए, लेकिन अर्ज सिर्फ इतना कर रहा था, अपनी जिंदगियों को ऐसी बनाओ जो धोखा ना हो। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था, कोई इंसान एक मुकद्दस दीवार को देखता है और एक दीवार को देखने के बाद देखता है वो दीवार बड़ी रोशन है, सूरज की रोशनी उस दीवार पर पड़ रही होती है, तो वो देखता है कि दीवार बड़ी रोशन है साहब, बहुत रोशनी है, और उस दीवार की नूरानियत पर वो अपना दिल दे बैठता है, उस दीवार की रोशनी पर वो अपना दिल दे बैठता है और उस दीवार से लग जाता है। लेकिन जब शाम को सूरज ढलता है तो दीवार की रोशनी खत्म हो जाती है। जब दीवार की रोशनी खत्म हो जाती है तब उसे ख्याल आता है, मैंने जिस दीवार को दिल दिया था उसके पास तो कोई नूर था ही नहीं, वो तो सूरज की रोशनी की मोहताज थी। इसी तरीके से कुदरत ने ये जिंदगी दी है। जिस दिन जिंदगी का सूरज ढल जाएगा ना, जिस दिन जिंदगी की शाम हो जाएगी, उस दिन इंसान को ये ख्याल आएगा, हाय 15 साल की उम्र से तो मैं बालिग हो गया था, 70 साल की उम्र में दुनिया से जा रहा हूं, ये 45 साल, ये 55 साल मैंने जो नमाजें छोड़ी हैं उसका हिसाब कैसे दूंगा। लेकिन अब क्या करना, अब तो 55 साल गुजर गए। इससे पहले कि सांसों की माला टूट जाए, इससे पहले कि जिंदगी का सूरज ढल जाए, इससे पहले कि ये जवानी का सूरज ढल जाए, इससे पहले कि हमारी और आपकी जिंदगी की शाम हो जाए, हमें और आपको दीनदार बनना है, क्योंकि कुदरत ने हमें दीनदार बनने के लिए ही पैदा किया। जिसको कुरान मुकद्दस ने रोजा रखा कर मेंशन किया कि इसलिए रोजा रखवाया गया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ।
परहेजगार बनने के लिए कुदरत ने पैदा किया। और कल जब हम पलटेंगे ना जगपुरा वालों, जब कल पलटेंगे, और हम सब जानते हैं कि हमें पलटना है, किसी का भी इंतकाल होता है तो हम कहते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। कभी तर्जुमा पूछे हजरत, क्या तर्जुमा है? हजरत आपको तर्जुमा बताएंगे, बेशक हम अल्लाह के लिए ही हैं और उसी की तरफ लौटने वाले। मर के भी उससे भाग नहीं सकते, मर के भी उससे भाग नहीं सकते, जाना वही है और उसे हिसाब देना है, उसको हिसाब देना, एक एक चीज का हिसाब, एक एक शय का हिसाब। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। फिर जिस दिन हम जरूर जरूर हर नेमत के बारे में तुमसे पूछेंगे, जिस दिन हम तुमसे हर नेमत के बारे में पूछेंगे। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज ये कर रहा था, पैगंबर अमन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको जो दीन दिया और जो जिंदगी दी है, हुजूर ने, कभी हुजूर वालों से पूछो कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। आप पूछो हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब से पूछो कैसी जिंदगी। उमर फारूक आजम महफिल में बैठकर एक बात जीरा ले लिया, नींद ले ली। किसी ने पूछा उमर सोते नहीं हो? अपने सोचते हैं 2 मकान हो जाएगा फिर टेंशन नहीं, सोएंगे। आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले उमर सोते नहीं हो? नहीं सोते। उमर फारूक ने कहा नहीं सो पाता। रात में इसलिए नहीं सो पाता, खालिक की बारगाह से कुछ लेने के लिए सजदे करता। दिन में इसलिए नहीं सो पाता क्योंकि मखलूक मेरे दरवाजे पर खड़ी हो और मैं सो रहा हूं, मुझे हुजूर इसकी इजाजत नहीं देते। बात समझ में आई आपको? कहने का मकसद ये है, हम अपनी और हम अपनी जिंदगी को बामकसद बनाएंगे इंशाअल्लाह, और उसके लिए दीन सीखें और हर चीज में पेवर बने। दीन सीखे, उस पर अमल करें, जितनी हो सके नेकियां करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। हमारे पास वक्त बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। हजरत ख्वाजा उवैस करनी को हजरत हरम बिन हयान ने कई सालों तक तलाश किया। दोनों अल्लाह के बहुत बड़े वली, बहुत बड़े, कई साल तक तलाश किया। हरम बिन हयान ने हजरत उवैस करनी को तलाश करते रहे, करते रहे। दाता साहब की कश्फुल महजूब में तफसीली किस्सा लिखा है, अभी मैं सिर्फ शॉर्ट में अर्ज करता हूँ। कई जगहों, कई मोहल्लों, कई शहरों में तलाश किया। एक नदी के किनारे हजरत उवैस करनी नदी की तरफ मुंह करके, यानी आने वाले शख्स की तरफ पीठ करके खड़े थे। दूर से हरम बिन हयान ने देखा और दिल में यह ख्याल किया, शायद मैं उस शख्स को पा चुका हूं जिसको मैं इतने सालों से तलाश कर रहा हूं। उन्होंने दूर से ही फरते मोहब्बत में कहा, अस्सलाम वालेकुम। बगैर पलटे हुए हजरत सैयदुना खैरुत ताबईन उवैस करनी ने कहा, वालेकुम अस्सलाम या हरम बिन हयान। कहा हुजूर आप जानते हैं? कहा मुझे ये भी पता है तू मुझे कहां कहां तलाश करके आया। जी कश्फुल महजूब का हवाला मैंने दे दिया, कहां कहां तलाश करके आया मालूम। कहा हुजूर कुछ नसीहत कीजिए, बहुत डिटेल में नहीं जाता, वाकया लंबा है। एक बात सिर्फ कहता हूं लुब्बे लुबाब के तौर पर, ख्वाजा उवैस करनी जिनसे हुजूर दुआ कराते थे, उमर फारूक आजम जिनको तोहफे तहाइफ पेश करते, सरकार मौला अली जैसे लोग जिनको तलाश किया करते थे, वो उवैस करनी कहते हैं हरम बिन हयान जा जा मौत की तैयारी कर, तेरे पास भी वक्त बहुत कम है और मेरे पास भी वक्त बहुत कम है। जिन लोगों से दुआएं हुजूर ने करवाई वो कह रहे हमारे पास टाइम कम है, और हम ये कह रहे हैं हमारे पास वक्त कम है। लेकिन कब? जब कोई जलसे में बुलाए तो कहते हैं टाइम कम है, जब कोई मदरसे में बुलाए तो कहते हैं टाइम कम है, जब कोई दीन के काम के लिए बुलाए तो कहते हैं टाइम कम है।
और कोई दावत खाने के लिए बुलाए, होटलबाजी करने के लिए बुलाए, तो 3-3 घंटे एक टाइम के खाने में लगते, आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में, आधा घंटा ऑर्डर देकर इंतजार करने में, आधा घंटा खाने में, इस तरह 2-2 घंटे और 3-3 घंटे एक एक टाइम की होटलबाजी में खर्च होते। ये उस कौम का हाल है जिसके बड़ों ने कहा हमारे पास टाइम नहीं है और हमें नेकियों पर नेकियां करनी है। हम दुनिया कमाने में इतने डूब गए, हमने हुजूर की शरीयत को ताक पे रख दिया, हुजूर की सुन्नत दाढ़ियों को कटाकर गटर में डाला, हमने अपनी निकाहों से हराम किया, हमने दूसरों की बहन बेटियों पर बुरी नजरें डाली, हमारी तन्हाइयां बर्बादी की तरफ रही, हम अय्याशियों में डूबते रहे, हमने गंदे मनाजिर अपनी निगाहों से देखे और फिर कहते हैं साहब फलां साहब हम पर जुल्म कर रहे हैं। अमित शाह ने हाथ पकड़ा था क्या फजर में नमाज पढ़ने मत जाना जी? या मोदी जी ने कहा था आपको कि मत जाओ जमात के टाइम नमाज पढ़ने के लिए? नहीं। अपनी जुल्म को, अपने जुर्म को दूसरे के माथे का कलंक ना बनाओ, अपने आप को तब्दील करो। और हम दुनिया कितनी भी कमा लें, साथ कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं।